वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन की कुछ डेफिनेशंस के बारे में, हमने पढ़ा था कि मेंस्ट्रुएशन क्या होती है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स। ठीक है, तो अब उन ज्योमेट्रिक फिगर्स जो है उनका अगर हमें एरिया निकालना हो या सरफेस एरिया निकालना हो या फिर उनका पेरीमीटर निकालना हो, वो हम कैसे निकालेंगे, उसमें कुछ हमें फार्मूले जो हैं वो करने पड़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही फार्मूले जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट हमने लिखा है, इसमें क्या लिखा है? सीरियल नंबर, शेप, फिगर, पेरीमीटर और एरिया। तो सबसे पहला जो हमें दिया है वो क्या है? रेक्टेंगल। अब आपको जैसे पता होगा, पहले पढ़ा होगा आपने कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल जो है ये 4 साइडेड फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स जो है वो क्या होती है? इक्वल होती है, और जो इसकी जो 90 डिग्री के एंगल्स जो है वो बनते हैं। तो मान लो जे लेंथ है रेक्टेंगल की, जे ब्रेड्थ है। तो अब इसका पेरीमीटर जब निकालना होगा तो वो किसके इक्वल टू होगा? वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसी तरह से अब इसका एरिया किसके बराबर होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। तो उसके बाद नंबर 2 पे है हमारा स्क्वेयर। तो स्क्वेयर क्या होता है? स्क्वेयर होता है 4 साइडेड फिगर जिसकी सभी की सभी साइड्स जो है वो क्या होती है? इक्वल होती है, और साथ में एंगल्स जो है वो क्या बनते हैं? 90 डिग्री के बनते हैं। तो अब मान लो जे एक हमारे पास स्क्वेयर है जिसकी साइड है ए। तो अब इसका पेरीमीटर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? पेरीमीटर मीन्स इसकी सभी साइड्स जो है वो किसके बराबर हो, सम किसके बराबर होगा? वो आ जाएगा 4 इंटू ए। अगर साइड पता है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जे आ जाएगा इसका पेरीमीटर। फिर इसका अगर एरिया निकालना होगा, अगर इसका एरिया निकालना हो वो किसके बराबर होता है? वो होता है ए का स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर। तो जो साइड का स्क्वायर है वो निकालेंगे तो वो आ जाएगा इसका एरिया। उसके बाद नंबर 3 पे जो है वो क्या है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जो है वो क्या होता है? जे एक 3 साइडेड फिगर है। तो मान लो जे हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, जे इसका बेस है बी, जे इसकी साइड है ए और जे है सी। जे मान लो इसमें एक एल्टीट्यूड है या हाइट है। तो अब इसका पेरीमीटर जो है वो किसके बराबर होगा? इसकी सभी साइड्स जो हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का अगर हम सम निकालेंगे तो वो आ जाएगा इसका पेरीमीटर। अब अगर इसका एरिया निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा? वो होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू एच। तो जे आ गया हमारा इसका एरिया। अब उसके बाद जो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम जो है उसका हम वो क्या होती है? पैरेललोग्राम होगी जिसकी अपोजिट साइड्स जो है वो क्या होती है? इक्वल एंड पैरेलल। 4 साइडेड फिगर है जिसकी अपोजिट साइड जो है वो क्या होती है? इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो इस तरह से जे मान लो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमें इसकी जे वाली साइड दी है ए, जे वाली साइड दी है बी, और जे इसकी एल्टीट्यूड है, हाइट है एच। तो इसका जब हम एरिया जो पेरीमीटर निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा 2 इंटू ए प्लस बी। तो इसी तरह से इसका जब एरिया निकालना होगा वो किसके बराबर होगा? ए इंटू एच, जहाँ हम इसको लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट। तो उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो क्या है? रोम्बस। तो रोम्बस जो है वो क्या होती है? जे भी 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें जिसकी चारों साइड्स जो है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो जे मान लो इसके दो डायनल्स हैं D1 और D2। तो जब इसका हमें पेरीमीटर निकालना होगा तो पेरीमीटर किसके बराबर होगा? इसका 4 इंटू ए। तो इसका एरिया अगर हमने निकालना है वो किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ D1 इंटू D2, मीन्स जो डायनल्स है उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 2। तो वो आ जाएगा इसका एरिया ऑफ रोम्बस। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट फिगर है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम जो है उसमें हमें क्या दिया है? ट्रेपीजियम क्या होती है? जिसकी एक जो पेयर है अपोजिट साइड्स का वो क्या होता है? पैरेलल होता है।
तो मान लो जे हमारे पास एक ट्रेपीजियम दी गई है, इसकी एक साइड जो है वो हमें दी है ए और दूसरी साइड दी गई है बी। तो इसकी जो हाइट है वो हमें दी है मान लो h। तो इसका जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर होगा, वो होगा इसकी सभी साइड का सम। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी इसकी सभी साइड्स होंगी उनका जो सम होगा वो क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर। तो इसी तरह से इसका एरिया किसके बराबर होगा, अब इसका एरिया जो है वो होता है हाफ ऑफ b1 प्लस b2 इंटू एच। तो ये आ गया इसका एरिया का फार्मूला। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, वो ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। मान लो जे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसकी सभी साइड्स जो है वो क्या है, ए। तो जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, 3 इंटू ए। 3 साइडें हैं तो साइड है ए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, तो ये आ गया इसका पेरीमीटर। अब इसका जो एरिया है वो किसके बराबर होता है, वो होता है रूट ऑफ 3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ए क्या है, जहां पर साइड है, साइड ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर है वो क्या है, सर्कल। तो सर्कल जो है, मान लो जे हमें एक सर्कल दिया गया है, तो इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है। आर मान लो इसका रेडियस है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या फार्मूला है उसका, 2πr। और जब इसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया इसका किसके बराबर होता है, वो होता है πr का स्क्वायर। तो ये कुछ थे जो फार्मूले जो हमारे आगे एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे, यूज होंगे। तो इनको आपने अच्छी तरह से रिमेंबर कर लेना है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।